जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना स्ट्रगल के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। स्ट्रगल क्यों बचे स्ट्रगल से? स्ट्रगल ही तो जीवन की आत्मा है। जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी। किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उस किसान ने गुस्से में भगवान से कहा, हे भगवान, सब कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि हम किसानों को कितना नुकसान हो जाता है। अगर आप मुझे यह पावर दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, तो मैं वैसा मौसम कर दूंगा। फिर आप देखना कि मैं अनाज का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे, और वह किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से यह पावर तुम्हें देता हूँ कि जैसी तुम्हारी इच्छा होगी तुम वैसा मौसम कर दोगे। सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होगा। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिल गई। जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी फसल। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब भगवान को सबूत के साथ दिखाऊंगा कि पावर का सही इस्तेमाल करना किसे कहते हैं। मेरी सक्सेस को देखकर अब उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन के बाद फसल को काटने का समय हो गया और किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा। पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो वो रोने और चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या किया? क्या आपने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को स्ट्रगल करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बाई से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। उन्हें एक भी चुनौती का सामना नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, बारिश और तेज धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और इसी स्ट्रगल से एक बल पैदा होता है जिसमें पावर होती है, एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी की वजह से गेहूं के दानों का जन्म होता। सारी बालियों में गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को स्ट्रगल कराया ही नहीं। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल सिचुएशन से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर ज़िंदगी में कठिन सिचुएशन और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और भी ज़्यादा निखर जाओगे और स्ट्रांग बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।